अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने और समझाने का काम केंद्र सरकार आंदोलन के पहले दिन से कर रही है, लेकिन राजनीतिक दलों के इशारे पर चल रहे किसान प्रतिनिधि अड़ियल रुख छोड़ने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अब केंद्र सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव किसानों को भेजा है, जिसमें कृषि कानूनों में कुछ संशोधनों की बात सुझाई गई है। अब किसान नेता इस प्रस्ताव पर चर्चा कर आगे का निर्णय लेंगे, लेकिन जिस तरह का रुख अब तक देखने को मिला है उसके मुताबिक किसान नेताओं की पहली मांग ही यही है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, और सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे। उसके किसी प्रावधान से किसी को चिंता है तो उसकी चिंता दूर की जा सकती है। यह प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं। किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजे जाने से पहले बुधवार सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उधर केंद्र और किसानों के बीच वार्ता बेनतीजा रहने के बाद बुधवार को भी हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे और नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे। इस बीच दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन को समाप्त करने के उद्देश्य से किसान नेताओं और सरकार के बीच बुधवार को होने वाली छठे दौर की बातचीत निरस्त हो गई। वैसे भी कई किसान नेताओं ने वार्ता का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी। आंदोलनकारी किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वजह से दिल्ली की सीमाओं पर यातायात अवरुद्ध रहा। गौरतलब है कि मंगलवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की किसान यूनियन नेताओं के समूह के साथ 4 घंटे तक चली बैठक में भी कोई हल नहीं निकल पाया था। बैठक में अमित शाह ने लिखित रूप में 3 कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन की पेशकश की थी, लेकिन कुछ किसान नेताओं ने कहा था कि वे बुधवार को प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होंगे और उन्हें चाहिए कि ये तीनों कानून रद्द किए जाएं। इन नेताओं ने कहा था कि सरकार के लिखित प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद ही अगले कदम पर निर्णय किया जाएगा। किसानों और सरकार के बीच अभी तक 5 बार की बैठक हो चुकी है, लेकिन मामले का कोई हल नहीं निकल पाया है। प्रदर्शन कर रहे किसान कानून में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इन्हें वापस लिए जाने की मांग पर अड़िग हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का दावा है कि ये कानून उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं और इनसे मंडी और एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर सरकार बार बार कह रही है कि ना तो एमएसपी खत्म होगा, ना ही मंडियां खत्म होगी, लेकिन देश को अस्थिर करने के प्रयासों में शामिल कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे किसान नेता यह बात समझने को तैयार नहीं है और भोले भाले किसानों के मन में भी भ्रम फैला रहे हैं। जब देश की सरकार के विभिन्न मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में और संसद के बाहर बार बार कह चुके हैं कि यह कानून किसानों के हित में है, तो तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग संशय और भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं वह अपने काम पर लगे हुए हैं। आज अगर देश की सरकार इन कृषि सुधारों कानूनों को वापस ले लेती तो दिल्ली को ऐसे ही घेराव रोज देखने को मिलेंगे। कभी कोई समूह किसी कानून को वापस करवाने के लिए दिल्ली को घेर लेगा तो कभी कोई और समूह अपनी मांगों को लेकर आ जाएगा। आंदोलनकारियों और विपक्ष के भारत बंद को जिस तरह देश की जनता ने विफल किया वह इनके मुंह पर तमाचा है और निश्चित ही देश की सरकार का इससे हौसला बढ़ा है, क्योंकि जनता चाहती है सुधार, बुनियादी सुविधाएं और अच्छा जीवन स्तर, और सरकार के हर प्रयास इसी दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को अच्छा संदेश गया है कि भारत सरकार आर्थिक सुधारों के प्रति अडिग है और कोई उस पर दबाव डालकर अच्छे कानून रद्द नहीं करवा सकता।